आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार मिश्रा, बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत ठंड बढ़ चुका है, इसीलिए हम लोग को सावधानी से रहना चाहिए और रहने के साथ-साथ पढ़ाई भी करना चाहिए। ऐसा ना कि सावधानी से रहने के चक्कर में आप पढ़ाई ही ना करें, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ाई भी कीजिए, अपने आप को सावधान भी रखिए। ठंड बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठंड का अपना समय है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको अपना पढ़ाई करना है तो वो भी चलते रहना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई से कभी भी दूर नहीं भागना है। बहुत मौसम बदलते रहेगा लेकिन आपको नहीं बदलना है। जब तक आप जॉब ना ले लें, जॉब के बाद भी नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जॉब के बाद बदल जाइएगा, लेकिन आप अपना प्रोफ़ेशन जो पढ़ाई का है उसको चालू रखिए और ज़बरदस्त ढंग से उसको पढ़िए, लिखिए और कहीं भी भटकना-वटकना नहीं है। कहने का मतलब कहीं भी ध्यान नहीं देना है, क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं भटकने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, तो उसको ज़्यादा डिटेल देने का मतलब नहीं है। आजकल का बच्चा तो टैलेंट होता है, इसीलिए आप लोग उस पे नहीं जाइए। आज हम लोग करंट अफ़ेयर्स अब आते हैं करंट अफ़ेयर्स की ओर। करंट अफ़ेयर्स का जनवरी से दिसंबर 2025 पार्ट 4। ये जनवरी से दिसंबर हम लोग कर लिए क्योंकि जनवरी से सितंबर हम लोग देख रहे थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग देख रहे थे, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीरियल वाइज़ करते हुए पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसको हम बढ़ा दिए हैं। जनवरी से दिसंबर कर दिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे 41 40 तक हो चुका था। पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन तक हो चुका था। अब हम लोग आते हैं 41। कोलकाता के फोर्ट विलियम्स का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसका नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया गया। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, इससे कोई क्यों दूर भागेगा? और जिसका कॉम्पिटिशन होगा तो वो और दूर नहीं भाग सकता है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये विजय दुर्ग हैं। कोलकाता के जो फोर्ट विलियम था उसका नाम बदल के विजय दुर्ग या कोलकाता में पूर्वी सेना मुख्यालय है। फोर्ट विलियम क्या है? पूर्वी सेना मुख्यालय है जिसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्लियर है? और ये वहाँ पे जो किचनर हाउस कहलाते थे उसको हम लोग मानेकशॉ हाउस भी कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं अब 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक ब्यूरो का काम क्या होता है? ये उत्पाद वगैरह जो प्रोडक्ट निर्माण करते हैं उसका क्वालिटी चेक करता है, फिर उसको हॉलमार्क भी देते हैं और ये मानक क्वालिटी का चेक होता है। स्टैंडर्ड देखता है कि क्वालिटी कैसा है प्रोडक्ट का, तो उसके अध्यक्ष अभी नए बने हैं संजय गर्ग। क्लियर है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये सब और आप लोग को देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू देना पड़ेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, दारोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सब जगह करंट अफेयर्स का वैल्यू बढ़ा दिया गया है और आप लोग पढ़ने में पूरा ध्यान लगा दीजिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए और कंबल के अंदर ही पढ़िए लेकिन पढ़िए। ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं 43। 43 क्या है? 2025 में महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? 2025 में महिला विश्व कप का खिताब कौन-सा टीम जीता? तो हम लोग क्रिकेट का, किसका है ये? क्रिकेट का बात हो रहा है। तो महिला कप जो विश्व कप है ये क्रिकेट का चर्चा चल रहा है। तो किसने जीता है? तो क्रिकेट से तो भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेल है और बहुत ही ज़्यादा लगाव भी है। तो आप लोग तो एक-एक आदमी जानते होंगे कि कौन जीता था इस बार। जीत सकता तो सभी देश जीत सकते हैं, जो जिस दिन अच्छा खेलेगा वही जीतेंगे। लेकिन इस बार कौन जीता है? तो भारत जीते हैं। तो भारतीय टीम जीते हैं किसको हरा के? हमेशा की तरह इधर से 2 साल के अंदर जो आपका रुझान है कि हमेशा दक्षिण अफ्रीका ही फाइनल पहुँचते हैं। बहुत ही अच्छा रुझान है दक्षिण अफ्रीका के लिए कि वो अच्छा से खेल रहे हैं और सब जगह फाइनल तक जाते हैं और कहीं-कहीं तो जीते भी हैं। टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे पुरुष वाला ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो दूसरा वा ये तीसरा वाला टेस्ट अब है
तीसरा टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता था अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक है। नेक्स्ट है इसके कप्तान कौन थे, पूछ सकता है। जब इतना इतना ये वर्ल्ड कप वाली बात है तो इसका कप्तान भी पूछ सकता है। तो कप्तान भारतीय टीम के कौन थे, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा जाते आते रहते हैं, उसका उनका काम ही है जगह जगह जाना, विदेशी यात्रा करना और वहां से कुछ लाने का कोशिश करना। कहने का मतलब है कई प्रकार के समझौता करते हैं वहां जाके, फिर वहां पे दोनों देश मिलके आपस में व्यापार को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में चर्चा होता है। तो इनका भी अपना अपना लक्ष्य है कि अपना विदेशी जो है एफडीआई को लाना है, तो उसमें वो लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये जल विद्युत परियोजना कौन था, पुनात सांगचू। नाम तो है ही, बहुत ही जबरदस्त नाम है। भूटान वाले का तो वैसे भी नाम जबरदस्त ही होता है। तो यहाँ पे पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना है। ये परियोजना का नाम क्या था, पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना। तो हम लोग तो जानते ही हैं, भूटान हुआ चाहे वो चीन हुआ, इस लोग का जबरदस्त नाम है। अब नेक्स्ट आते हैं, नवंबर में ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में हुए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता। यहाँ पे भी महिला विश्व कप कबड्डी हुआ है 2025 को, ये भी भारत ने जीता है। यानी कि भारत हाल फिलहाल में बहुत सारा, चाहे वो कबड्डी हो क्रिकेट हो, बहुत जगह ये जीत रहे हैं और जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं। इन्होंने किसे हराया था, चीनी ताइपे को। किसको हराया था, चीनी ताइपे को 35-28 से। कितना से हराया था, 35-28, यानी कि भारत को 35 आया और 28 आया चीनी ताइपे को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 46, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बायकॉट किया। तो कौन सा देश बायकॉट बहिष्कार कर सकते हैं G20 का। वैसे अभी अमेरिका बहुत सारा चीज का बहिष्कार कर रहे हैं। डोनाल्ड चाचा जो है हमारे राष्ट्रपति, अभी वहां के राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति क्यों होंगे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो बहुत सारे बहिष्कार कर रहे हैं। उनका आदत 3 चीज का है, पहले तो टेरिफ का है, उसके बाद शांति पुरस्कार लेने का है और तीसरा अब नया बहिष्कार बायकॉट। तो इनका जबरदस्त रुझान है तीनों तरफ, वो करते रहते हैं। आजकल उनको जिनसे नहीं पटता है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, कोई भी संगठन का जबरदस्त तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। और दोबारा जो राष्ट्रपति बने हैं तो थोड़ा सा वो 3 चीजों पे लगे हुए हैं, उसका उनका दिमाग थोड़ा कम कम कर रहा है। तो हो सकता है असर हो उम्र का, यानी कि वो तो बहुत ज्यादा उम्र के हैं, राष्ट्रपति हैं, इसीलिए उनके उम्र का भी असर हो रहा है। तो वो बहिष्कार कर रहे हैं, टेरिफ लगा रहे हैं, कभी भारत से लड़ते हैं, कभी यूरोप वालों से लड़ते हैं। तो वो लड़ते रहते हैं, उसको बहुत इस बार का रुझान बहुत पसंद आ रहा है, लड़ाई करना, चाहे वो टेरिफ के मुद्दे पे हो, चाहे वो बहिष्कार के मुद्दे पे हो, चाहे वो शांति पुरस्कार, मतलब लड़ेगा, बहिष्कार भी करेगा, टेरिफ भी लगाएगा उल्टा पुल्टा, और उस उनको नोबेल पुरस्कार भी चाहिए शांति का। तो इस बार तो नहीं मिला, उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो लगे हुए हैं कि हमको शांति का पुरस्कार, काम कर रहे हैं अशांति वाला, लेकिन पुरस्कार चाहिए शांति वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड चचा के व्यू से। तो आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 24 यानी कि 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें 53rd चीफ जस्टिस कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही के दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। क्या नाम है, जस्टिस सूर्यकांत। ये 53वें बने हैं, 53rd, यानी कि 52वां जो थे वो कौन थे, जस्टिस B.R. गवई। 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो B.R. गवई थे। उन्होंने, उनका कार्यकाल 65 वर्ष का पूरा गया, तो उनके जगह पे ये आए हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत,
नए कौन है अभी? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट में, ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत जो वैरायटी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वैरायटी होता है उसमें से आपको हम निकाल के दे रहे हैं। यानी कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और हर एग्जाम के पर्पज से आपको क्वेश्चन ये दिया जा रहा है और आपका इच्छा है आप किस ढंग से इसको पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो बहुत बहुत आप लोग के लिए प्रॉफिट लाएगा। अगर बीच नॉर्मल रूप से पढ़ते हैं तो वो भी प्रॉफिट लाएगा, लेकिन उस ढंग से नहीं आएगा। जितना आप अच्छे से पेशेंस होके धैर्य के साथ पढ़ेंगे वो ज्यादा आपको प्रॉफिट करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, वो आपको तय करना है कि आपको किस ढंग से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नवंबर 48 नंबर क्वेश्चन है। नवंबर 2025 में 20 यानी कि 20वां G20 20th जो होता है G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आता है। ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पे आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे देश के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आना नहीं चाह रहे थे। उनको दक्षिण अफ्रीका, भारत, यूरोप इन लोगों से थोड़ा सा मतभेद है। कहने का मतलब वो टेरिफ को लेके और इनको वैल्यू अपने आप का वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा। ये टेरिफ के फेर में कई लोगों से रिश्ता खराब कर रहे हैं। तो देखते हैं जोहान्सबर्ग भी ये नहीं आए, बोले कि हम बहिष्कार करते हैं। पिछले हम देख चुके हैं क्वेश्चन में ये बहिष्कार कर दिए थे जोहान्सबर्ग आने में, बोले कि हम यहाँ कदम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है इनके जो राष्ट्रपति हैं इनसे खटपट चल रहा है। कहने का मतलब है दोनों में विवाद चल रहा है टेरिफ को लेके ही। अब 49 नंबर क्वेश्चन है। नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स, ये सौंदर्य का प्रतियोगिता होता है। नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है ये भी। ये सब क्वेश्चन जो है क्रीम क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। बहुत सारा क्रीम क्वेश्चन है जो जबरदस्त रूप से उठता है आपके एग्जाम में। बीपीएससी से लेके दरोगा तक, यूपीएससी से लेके सब जगह ये उठेगा क्वेश्चन। हाई लेवल से लेके लो लेवल सभी टाइप के एग्जाम में आपका उठेगा। फातिमा बॉश कौन है? मैक्सिको की है फातिमा बॉस, ये बनी है मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से। अगला है नीतीश चच्चा का। तो 50 नंबर क्वेश्चन है। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ लिए? ये भी रिकॉर्ड ही है बिहार के लिए, ये 10वीं बार शपथ लिए हैं और धीरे धीरे 10वीं बार शपथ लिए हैं और धीरे धीरे ये वर्ल्ड भारत के लिए रिकॉर्ड बनाने की ओर है। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का, सबसे अधिक टाइम तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी ये अपने नाम करने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 51वां नंबर। इसके दो डिप्टी सीएम सेम ही रहे बिहार में इस बार। जो बीजेपी जदयू का गठबंधन बना तो इसमें नीतीश कुमार तो कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं, तो वो कुर्सी पे रहे, सीएम के पद पर रहे। लेकिन पहली बार जब से नीतीश कुमार मंत्री प्रधान मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने अपने पास रखा था गृह मंत्रालय, होम डिपार्टमेंट अपने पास रखा, होम मिनिस्ट्री। लेकिन पहली बार इस बार होम मिनिस्ट्री बीजेपी के खाते में चला गया। सम्राट चौधरी बने हैं गृह मंत्री। डिप्टी सीएम भी वही हैं और विजय सिन्हा जी हैं डिप्टी सीएम। दो डिप्टी सीएम जो पहले थे वही हैं। और लेकिन इन लोगों का हो गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री विजेंद्र यादव को गया है, जो पावर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर पहले से हैं ऊर्जा विभाग में, वो विजेंद्र यादव वित्त मंत्रालय को भी संभालेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है?
तो कितना है 357 पॉइंट दशमलव जिसको बोलते हैं 73 मिलियन टन। क्लियर है। अनाज का उत्पादन जो होता है 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन रहा, ये 357.73 मिलियन टन है और 1 मिलियन टन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इम्पोर्टेंट है। अब है बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या दिया गया? तो ये बीकानेर में आयोजित हुआ 8वां संस्करण था, भारत और यूके के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास था। उनका नाम अजय वारियर दिया गया। क्या नाम दिया गया? अजय वारियर। क्लियर है। और ये राजस्थान के बीकानेर में है, जैसा कि क्वेश्चन में ही ये था, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ। तो ये भारत और यूके के बीच में ये आयोजन होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो अभी हम लोग क्लियर है। तो अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 4 हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। जनवरी से दिसंबर के बीच में पार्ट 5 को हम लोग देखेंगे, बहुत ही क्लियर शब्दों में देखेंगे हम लोग। ये चलते रहेगा, करंट अफेयर्स का जो संस्करण है चलते रहेगा। आप लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो है एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट रहता है। आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम में तो पर डे अलग अलग क्वेश्चन आता है रेलवे सब में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हंसते खेलते रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, चाहे वो कंबल के अंदर क्यों ना पढ़ें। ठंड तो है ही, लेकिन पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए। जबरदस्त ढंग से पढ़िए और स्टूडेंट लोग अच्छे से जॉब लीजिए। आप सब फिजिकल के लिए भी, बिहार पुलिस के फिजिकल के लिए भी रनिंग चलेगा, 15 तारीख से चलने वाला है दिसंबर से। तो आप लोग भी जी तोड़ मेहनत कीजिए। सबका जो है होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।